किसी भी आदमी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो ये गलत कर रहे हैं आप। शनि के पास में इतनी पावर है, जितना शुक्र आपको लड़की या लड़का नहीं दे सकता है उतना वो शनि दे सकता है। इस सीरीज में हम बोलेंगे कि दीर्घ आयु, जैसे कि ज्यादा आयु किस जातक का होगा। देखिए, आयु के सीरीज में हम अभी तक तो बैड की बारे में बात कर रहे थे, अभी हम दीर्घ आयु की बात कर रहे हैं कि अगर लग्नेश किसी का मजबूत हो, यानी कि ये लग्नेश होता है, लग्न का मालिक जो है वो क्या कहलाएगा, लग्नेश। अगर लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में किसी भी जातक के कुंडली में पड़ा हुआ है तो ये देखना पड़ेगा आपको कि लग्न, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे लग्न है, यहाँ पे लग्न है। अब लग्न का मालिक अगर अष्टम में ही बैठ गया है, षष्टम में ही बैठ गया है या इसमें भी बैठ गया है और लग्न पे गुरु की कोई भी दृष्टि अगर पड़ रहा है तो आदमी निसंदेह अच्छा, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टि होता है, मतलब कि पूर्ण आयु, जैसे को हम बोलते हैं पूर्ण आयु 60 साल से 80 साल तक जी सकता है। ये कंडीशंस बताता है किसी भी जातक में, और ये 100% किसी भी जातक में अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी का अष्टम भी बहुत कमजोर है, लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ गया है, नवम घर पे गुरु की दृष्टि पड़ गया है या यहां पे गुरु की दृष्टि पड़ गया है तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं होता है। और ऐसे जातक को अगर आपको लगता है कि कुंडली में इस प्रकार की इश्यूज है, अब अगर आपको लगता तो अगले आदमी, जैसे कि चंद्रमा की है तो अगले आदमी, देखिए सिगरेट जो है, दारू जो है, ये बुरी चीज है, किसी भी आदमी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो ये गलत कर रहे हैं आप। तो इस स्थिति में अगर कोई बैड अगर हैबिट है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको इस प्रकार का, और बैड हैबिट के लिए जो है एक पूजा होता है, जैसे कि शंकर भगवान की पूजा आप कर सकते हैं, माँ भगवती की पूजा होती है वो कर सकते हैं, किसी भी अच्छे जानकार एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए और उसको कर सकते हैं। देखिए, कभी भी कोई नशा जो होता है, जैसे दारू का नशा, अगर द्वितीय घर अगर खराब स्थिति में होगा तभी आपको लगाएगा, अष्टम घर अगर खराब स्थिति में, और कभी भी अगर कोई नशा अगर किसी को देता है तो वो शनि और राहु ही देता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर किसी को नशा है तो उसके पास में जनूनन में जो है उसके पास पैसा आएगा, वो दिक्कत नहीं है, पैसा, क्योंकि शनि और राहु खराब ग्रह नहीं है, अगर उसका सही से यूज किया जाए तो वो अच्छा रिजल्ट लेकर देता है पैसे को। जितने भी शनि की बात करें, अपने वाइफ के अलावा जो अफेयर देता है वो शनि देता है, बड़े बड़े साम्राज्य वो शनि देता है। शनि के पास में इतनी पावर है, जितना शुक्र आपको लड़की या लड़का नहीं दे सकता है उतना वो शनि दे सकता है, उसके पास उतना पावर है, लेकिन उसको पचाने की क्षमता आपको होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा, बीवी छोड़ के चली जाएगी, हस्बैंड छोड़ देगा अगर अफेयर किए तो उस स्थिति में हम उसके कुंडली पर विचार करते हैं कि भाई उस कुंडली में किस प्रकार की प्रॉब्लम है क्या। इस स्थिति में हम ये भी देखते हैं अगर सप्तम घर में खराब है तो आदमी नशा में अपने वाइफ को या हस्बैंड को मारने का काम करता है, समाज के आदमी को गाली देने का काम करता है, घर में गाली देने का काम करता है। तो ये सब जो है ये बुरी चीजें हैं, ये आपको दीर्घायु तो बना रहा है, लेकिन आपके अगर सपोज कीजिए कि आपके कर्म पे इसका अधिकार चल रहा है तो आपको इससे बचना पड़ेगा, नहीं तो नियमित कोई काम करना पड़ेगा जिससे कि इसका कम हो सके, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसका रिजल्ट कम हो सके। आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप नीचे जरूर लिखिएगा। और लग्नेश को मजबूत होना कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लग्नेश जब भी कमजोर होता है तभी जातक में, अभी के पहले जितने भी केसेस देखे हैं, लग्नेश कमजोर होने के बावजूद भी ये दिक्कत आया है किसी भी जातक में। तो हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अभी आपको डिसलाइक नहीं करना है, लाइक कर दीजिए क्योंकि ये दीर्घ आयु है। अगर ये कुंडली में, डिसलाइक कब कर सकते हैं, अगर किसी को उपाय दिए हैं अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,